दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे उसके गांव में सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती थी। लोग उसे अम्मा फातिमा कहकर बुलाते थे। वो मुहर्रम के महीने में हर साल पूरे गांव को इकट्ठा कर लेती थी। रोजे, नफल नमाजें, महफिलें, सदका और खैरात, सब कुछ वो खुद करती थी और औरतों को भी साथ लाती थी। वो कहती थी, ये महीना सिर्फ गम का नहीं, सवाब कमाने का है। इन दिनों में जो दुआ की जाती है वो जरूर कबूल होती है। और लोग भी उनकी बातों पर पूरा यकीन करते थे। लेकिन जिस दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख आई, उसी रात अम्मा फातिमा का इंतकाल हो गया। और फिर उसी रात से उसकी कब्र के पास जो होने लगा, वो देखकर गांव वाले कांप उठे। रात के अंधेरे में अजीब चीखें, जैसे कोई जलती हुई रूह मदद के लिए पुकार रही हो। हर किसी के दिल में बस एक ही सवाल था, अम्मा फातिमा जैसी नेक औरत को अजाब क्यों मिल रहा है? आज आपको वो राज भी पता चलेगा और वो सबक भी जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। अम्मा फातिमा गांव की वो औरत थीं जिनके लिए हर जुबान पर इज्जत के लफ्ज होते थे। वो जवान उम्र में ही बेवा हो गई थीं। उनके पास अब सिर्फ एक ही सहारा था, उनकी बेटी अरीबा। लोग कहते थे, अम्मा ने अपनी जवानी इबादत और शराफत में गुजार दी है। औरतें उन्हें वली मानती थीं और मर्द भी निगाहें झुका लेते थे जब उनका जिक्र होता था। अम्मा फातिमा ने कभी किसी मर्द से नजर उठाकर बात नहीं की। गांव की हर औरत कहती थी, काश हमारी मां भी अम्मा जैसी होती। वो खुददार थीं, परवरिश में सख्त मगर दिल की बेहद नर्म। बेटी अरीबा के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की। रातों को उठकर दुआ करती और दिन में दूसरों की मदद। उनकी नेकी की मिसालें गांव से बाहर तक जाती थीं। हर साल मुहर्रम में अम्मा फातिमा बड़ी बड़ी देग में खाना पकवाती थीं, काले कपड़े बांटती थीं और गांव में महफिलें सजवाती थीं। गांव के लोग हैरान थे, इतना सब कुछ ये अकेली औरत कैसे कर लेती है? जब किसी ने अम्मा से पूछा, वो मुस्कुराकर बस इतना कहती, मायके की थोड़ी जमीन है, उसी से कुछ आमदनी हो जाती है। और लोग यकीन कर लेते, अल्लाह ने अम्मा फातिमा को बरकत वाला रिज्क दिया है। मगर हकीकत सिर्फ एक इंसान जानता था, उनकी अपनी बेटी अरीबा। अरीबा जानती थी कि इस इज्जत के पीछे, इन नेकियों के पीछे एक गहरा राज छुपा है। एक ऐसा राज जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। और शायद यही वो राज था जो अम्मा फातिमा की मौत के बाद उनकी कब्र का अजाब बन गया। अम्मा फातिमा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। 10वीं मुहर्रम की रात थी। पूरा गांव उनकी नेकियों को याद कर रहा था। उनकी बेटी अरीबा उन्हें लेकर अस्पताल जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही अम्मा ने अपनी आखिरी सांस ले ली। उनकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जिस औरत को लोग वली मानते थे, अब वो जमीन के नीचे दफन हो चुकी थी। जनाजा उठा और उसी दिन अम्मा फातिमा को गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन उसी रात से कुछ अजीब सा होने लगा। औरतें आधी रात को चीख कर उठने लगीं। सबके लबों पर एक ही नाम था, अम्मा फातिमा। एक औरत चिल्ला रही थी, मैंने अम्मा को ख्वाब में देखा है। वो आग में जल रही थीं और कह रही थीं, मुझे बचाओ, मुझे इस अजाब से निकालो। दूसरी औरत ने भी यही कहा। उनकी कब्र से जैसे कोई रूह निकलकर पुकार रही थी, जैसे वो बहुत तकलीफ में है। जब इमाम साहब को यह सब बताया गया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह महज तसव्वुर नहीं हो सकता, ये किसी रूह का पैगाम है। एक ही रात में इतनी औरतों को एक जैसा सपना आना, इसका मतलब कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। इमाम साहब मस्जिद के कोने में बैठ गए, तस्बीह उठाई और सोचने लगे, क्या अम्मा फातिमा की जिंदगी में कोई ऐसा राज था जो अब उनकी कब्र का अजाब बन गया है? और फिर अचानक मस्जिद के बाहर फिर से चीखने की आवाजें आने लगीं। इस बार आवाज और भी डरावनी थी। औरतें चिल्ला रही थीं, अम्मा फातिमा फिर से ख्वाब में आई हैं और कह रही हैं, मेरी बेटी अरीबा से कहो, मुझे इस अजाब से निकालो। इमाम साहब अब सब कुछ समझ चुके थे। ये इंसानी आवाज नहीं थी, ये एक रूह की पुकार थी, जिसका जवाब अब सिर्फ एक इंसान दे सकता था, अम्मा फातिमा की बेटी अरीबा।
हर रात के बाद अरीबा ने किसी से कोई बात नहीं की। वो बस अम्मा की रूह की पुकार को सोचती रही। हर पल, हर सांस उसके जहन में बस एक ही आवाज गूंजती थी, मुझे इस अजाब से बचा लो। अगले दिन अरीबा मस्जिद में इमाम साहब के पास गई। उसका चेहरा पीला था, आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। अरीबा ने रोते हुए कहा, मुझे पता है अम्मा चैन में नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके लिए क्या करूं। इमाम साहब ने अपनी तस्बीह को रोक कर कहा, कभी कभी कुछ रूहें अपनी जिंदगी में ऐसे गुनाह छुपा लेती हैं जो उनकी मौत के बाद सामने आते हैं, लेकिन उन्हें सुकून तभी मिलता है जब उनका राज किसी सच्चे दिल से समझा जाए। उस रात अरीबा ने फिर एक सपना देखा। अम्मा फातिमा एक अंधेरे कमरे में थीं। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके मुंह से ये लफ्ज निकले, मैंने सब कुछ नेकी के रूप में छुपा लिया था, लेकिन अल्लाह से कुछ नहीं छुप सकता। अरीबा, मैंने हर रोज रोजा रखा, नमाज पढ़ी, लेकिन एक यतीम का हक छीन लिया था। वही जमीन जिसे मैं मायके की कहकर लोगों के सामने दिखावा करती थी, वो हराम थी, और हराम माल से बनी नेकी अजाब की दीवार बन जाती है। अरीबा चीख कर उठ गई। उसे अब यकीन हो चुका था, अम्मा का अजाब उनके राज से जुड़ा है और उस राज को खोलने का वक्त आ गया है। अगली सुबह अरीबा उठते ही रो रही थी। उसके जहन में अम्मा का वो सपना गूंज रहा था, मैंने सब कुछ नेकी के रूप में छुपा लिया था, लेकिन अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं रहता। वो डायरी की तरफ भागी, अलमारी के अंदर से अम्मा की पुरानी डायरी निकाली और पढ़ना शुरू किया। पहला सफा, मैं हर साल सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए महफिल सजवाती थी। मुझे लोगों की तारीफ चाहिए थी, नेकी नहीं, शोहरत चाहिए थी। अरीबा की आंखें भर आईं। उसी वक्त अरीबा को एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी फिजा में गूंजती हुई आवाज, मैं अकेले इस अजाब को नहीं झेल सकती, मुझे राहत चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। अरीबा ने आसमान की तरफ देखा और उसकी जुबान से बस एक लफ्ज निकला, मैं अम्मा का राज सबके सामने लाऊंगी, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी समझे। सीन बंद होता है। एक तस्वीर पर अरीबा अम्मा की डायरी लेकर मस्जिद की तरफ जा रही है। मस्जिद का एक कोना खामोशी से भरा हुआ था। अरीबा ने डायरी इमाम साहब के सामने रखी। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। अरीबा रुकी हुई आवाज में, ये मेरी अम्मा की डायरी है, इसमें लिखा है वो सब कुछ जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा। इमाम साहब ने डायरी उठाई और पहले सफ़े पर लिखे लफ्जों को धीरे धीरे पढ़ने लगे। उनका चेहरा धीरे धीरे उदास होता गया। इमाम साहब गहरी सांस लेते हुए, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये उनके दिल का बोझ है जो वो जिंदगी भर छुपाते रहे। अरीबा रोती हुई, मैं नहीं जानती कि अम्मा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं उन्हें अजाब में नहीं छोड़ सकती, मैं उनका सच सबके सामने लाऊंगी। मस्जिद के अंदर सिर्फ तस्बीह की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। इमाम साहब दुख भरे सोच में, कभी कभी इंसान की नीयत साफ होती है, लेकिन रास्ता गलत चुना होता है। अरीबा ने डायरी बंद की और इमाम साहब के सामने सीधी खड़ी हो गई। अरीबा मजबूत आवाज में, मैं तय कर चुकी हूं अरीबा, हिम्मत से, चाहे गांव के लोग मेरे बारे में जो भी सोचें, मैं अम्मा का राज सबके सामने लाऊंगी। अगली सुबह अरीबा अपनी अम्मी की डायरी लेकर मस्जिद से सीधे कब्रिस्तान पहुंची। हवा में ठंडक थी और फिजा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अरीबा कब्र पर जाकर रुकी और डायरी हाथ में पकड़े कब्र के साए में बैठ गई। उसने कब्र की मिट्टी को छुआ और धीमी आवाज में बोली, अम्मा, मैं आपका राज समझ गई हूं, लेकिन आपकी रूह को सुकून तभी मिलेगा जब मैं ये सच्चाई सबके सामने लाऊं। अचानक कब्र की मिट्टी से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। अरीबा की आंखों में आंसू आ गए। वो डायरी खोलती है और कब्र के पास बैठकर अम्मा की जिंदगी का राज पढ़ना शुरू कर देती है। जिस सच को अम्मा ने सालों तक छुपा कर रखा, आज उसी सच की वजह से उनकी रूह अजाब में है। अरीबा ने फैसला कर लिया, वो अम्मा के हर गुनाह, हर दर्द, हर बात को दुनिया के सामने लाएगी। फिर एक तेज हवा का झोंका आता है।
जैसे कोई साया कब्र के पास से गुजर रहा हो। अरीबा घबरा कर इधर उधर देखती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, बस एक आवाज जो उसके दिल में गूंजती है, शुक्रिया। अरीबा। सुबह की रोशनी मस्जिद के शीशों से अंदर आने लगी थी। अरीबा डायरी के आखिरी सफ़े तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी नहीं, एक उदासी भी थी, जैसे उसे कुछ पहले से अंदाजा था। उसने डायरी का वो सफ़ा खोला और लिखा था, अरीबा, तू तो समझदार थी, इसलिए मुझे यकीन था तू सब कुछ समझ गई होगी। वो जमीन जिसे मैं हर किसी के सामने मायके की मिल्कियत कहती थी, असल में एक यतीम लड़की की थी। उसके वालिद की मौत के बाद मैंने अपने असर और रसूख से वो जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। अरीबा ने तस्बीह को जोर से पकड़ लिया। मैं इस रात से वाकिफ थी अम्मा, लेकिन मुझे लगा शायद आपने बाद में वो हक वापस दे दिया होगा। लेकिन आज जब सब कुछ सामने है, मैं ये खामोशी और नहीं सह सकती। मस्जिद में एक हवा का झोंका आया और उस कोने से एक धुंधला साया फिर से नजर आया। मैं रूह हूं अरीबा, एक माँ की रूह, मगर अब भी तकलीफ में हूं। वो यतीम लड़की आज भी बेघर है और मेरी रूह अब तक अजाब में है। अरीबा ने आंखें बंद करके कहा, मैं उस यतीम लड़की का हक वापस दिलाऊंगी। अम्मा, मैं आपके गुनाह का कफ्फारा अदा करूंगी। दिन ढलने लगा था। गांव के लोग सोच रहे थे, क्या अरीबा ने अम्मा की डायरी पढ़ने के बाद कोई फैसला लिया? लेकिन अरीबा ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो सीधा जमीन के दफ्तर गई और एक एप्लीकेशन लिखवाई। मैं अम्मा फातिमा की बेटी हूं और जो जमीन उनके नाम थी, असल में वो एक यतीम लड़की की मिल्कियत थी। मैं चाहती हूं कि वो जमीन वापस की जाए। दफ्तर के अफसर हैरान रह गए। ऐसे वक्त में लोग जमीन छीन लेते हैं और अरीबा दे रही थी। तभी एक बूढ़ा शख्स आया और उसके साथ एक 18 साल की लड़की थी। अरीबा ने उस लड़की को देखा और डायरी उसके हाथ में दी। ये तुम्हारी माँ की अमानत थी। मेरी माँ ने जो लिया, आज मैं तुम्हें वापस दे रही हूं। उस लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े। शुक्रिया, आपने मेरी माँ का इंसाफ पूरा किया। या अल्लाह, मैंने वो अमानत वापस की है जो मेरी अम्मा से छिन गई थी। अगर उनकी रूह सुन रही हो तो उन्हें अजाब से निजात दे दे। मस्जिद में हल्की सी रोशनी फैल गई और एक आवाज जो सिर्फ अरीबा ने सुनी, शुक्रिया मेरी बेटी। अरीबा की आंखों में सुकून था और उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान। अगली सुबह गांव की मस्जिद में इमाम साहब ने जुमा के खुतबा में कुछ नया कहा। आज मैं किसी गलती पर फतवा नहीं सुनाऊंगा। आज मैं एक बेटी की सच्चाई और हिम्मत को सलाम करना चाहता हूं। उस बेटी ने सिर्फ अपनी अम्मा का गुनाह कबूल नहीं किया, बल्कि उसका कफ्फारा अदा करके एक रूह को अजाब से निजात दिलाई। मस्जिद में खामोशी थी और लोग सर झुकाकर सुन रहे थे। मस्जिद के बाद इमाम साहब अरीबा के पास आए। अरीबा, तुमने वो काम किया है जो कोई बुजुर्ग भी नहीं कर सकता था। तुम्हारी दुआओं का असर आसमान तक गया है। तुम्हारी अम्मा अब अजाब में नहीं, सुकून में है। अरीबा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो आंसू गम के नहीं, तसल्ली के थे। शाम को गांव के बच्चे अरीबा के पास आए। बाजी, आप अम्मा जैसा दर्स कब देंगी? हमें भी वो सब बताइए जो अम्मा बताती थीं। अरीबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा का दर्स तो अब उनकी कहानी है जो हर दिल तक पहुंच चुकी है। उसने सब बच्चों को मस्जिद बुलाया और डायरी का पहला सफ़ा खोला। रात ढल रही थी। मस्जिद के बाहर एक ठंडी हवा का झोंका चला और लोग कहते हैं मस्जिद के कोने में एक रोशनी सी झलक गई थी, जैसे कोई रूह सुकून के साथ रवाना हो गई हो। अम्मा फातिमा की कहानी खत्म हुई, मगर अरीबा का सफर अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर अम्मा फातिमा और अरीबा की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर इंसान तक ये पैगाम पहुंच सके कि तौबा, इंसाफ और किसी का हक लौटाना सबसे बड़ा नेक काम है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियां जो रूह तक उतर जाए, तो हमारे चैनल हार्ट विजन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगला राज, अगला मोजिज़ा कभी भी आपके दिल तक पहुंच सकता है।